राज्य की मुहर। एक सम्राट ने सारे राज्य के चित्रकारों से कहा कि वह राज्य की मुहर बनाना चाहता है, जिस पर एक बांग देते हुए मुर्गे का चित्र बना हो। जो चित्रकार सबसे जीवित चित्र बनाएगा वह राज्य का कला गुरु नियुक्त होगा। दूर दूर से सर्वोत्तम चित्रकार बोलते हुए मुर्गे के हजारों चित्र बनाकर राजधानी में उपस्थित हुए। राजधानी में एक बूढ़ा कलाकार था। सम्राट ने उसे बुलाया कि वह चुनाव करे कि कौन सा चित्र सर्वोत्तम बना है, वही राज्य की मुहर पर पाएगा। उस चित्रकार ने उन हजारों चित्रों के साथ स्वयं को एक बड़े भवन में बंद कर लिया। सांझ होते होते उसने खबर दी कि एक भी चित्र ठीक नहीं बना है, सभी चित्र गड़बड़ है, कोई भी चित्र योग्य नहीं है। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारे मापदंड क्या है? तुमने किस भांति जांचा कि चित्र ठीक नहीं है? उसने कहा, मापदंड एक ही हो सकता था, और वह यह है कि मैं चित्रों के पास एक जिंदा मुर्गा को ले गया और उस मुर्गे ने उन चित्रों के मुर्गों को पहचाना भी नहीं। अगर वे मुर्गे जीवित प्रतीत होते तो वह मुर्गा घबराकर भागता या लड़ने को तैयार हो जाता। कोई भी चित्र मुर्गे ने स्वीकार नहीं किया। सम्राट ने कहा, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। राजा ने कहा, अब तुम ही चित्र बनाओ। उस बूढ़े ने कहा, इस बुढ़ापे में मुर्गे का चित्र बनाना बहुत कठिन है। सम्राट ने कहा, तुम इतने बड़े कलाकार एक मुर्गे का चित्र नहीं बना सकोगे। उस बूढ़े ने कहा, मुर्गे का चित्र तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे मुर्गा होना पड़ेगा। राजा ने कहा, कुछ भी करो। उस बूढ़े ने कहा, कम से कम 3 वर्ष लग जाएंगे। पता नहीं मैं जीवित बचूं या ना बचूं। उसे 3 वर्ष के लिए राजधानी की तरफ से व्यवस्था कर दी गई और वह बूढ़ा जंगल में चला गया। 6 महीने बाद राजा ने लोगों को भेजा कि पता लगाओ उस पागल का क्या हुआ। लोगों ने देखा कि वह बूढ़ा जंगली मुर्गे के पास बैठा हुआ था। 1 वर्ष बीतने बाद फिर लोग भेजे गए। वह बूढ़ा गरीब मुर्गे को हो चुका था। उसने उन्हें पहचान भी नहीं और उनकी तरफ देखा भी नहीं। वह मुर्गे के पास ही बैठा रहा। 3 वर्ष पूरे होने पर राजा ने लोगों को भेजा कि अब उस चित्रकार को बुला लाओ। जब वे गए तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा तो एक मुर्गा हो चुका है। वह मुर्गे जैसी आवाज़ कर रहा है। वह मुर्गा के बीच बैठा हुआ है। मुर्गे उसके आसपास बैठे हुए हैं। वे उस बूढ़े को उठाकर लाए। वह दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, चित्र कहाँ है? उसने मुर्गे की आवाज़ की। राजा ने कहा, पागल, मुझे मुर्गे नहीं चाहिए, मुझे मुर्गे का चित्र चाहिए। तुम मुर्गा होकर आ गए हो, चित्र कहाँ है? उस बूढ़े ने कहा, चित्र तो अभी बन जाएगा, सामान बुला ले, मैं चित्र बना दूँ। और उसने घड़ी भर में चित्र बना दिया। और जब मुर्गे कमरे के भीतर लाए गए तो उस चित्र को देखकर मुर्गे डरकर कमरे के बाहर भागने लगे। राजा ने कहा, क्या जादू किया है इस चित्र में तुमने? उस बूढ़े ने कहा, पहले मुझे मुर्गा हो जाना जरूरी था, तभी मैं मुर्गे को निर्मित कर सकता था। मुझे मुर्गा को भीतर से जानना पड़ा कि वह क्या चाहता है, और जब तक मैं आत्मसात ना हो जाऊं, मुर्गे के साथ एक ना हो जाऊं, तब तक कैसे जान सकूंगा कि मुर्गा भीतर से क्या है, उसकी आत्मा क्या है। आत्मा एक ही के बिना, जीवन के साथ एक हुए बिना, जीवन के प्राण को, जीवन की आत्मा को भी नहीं जाना जा सकता।